गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को आज एक बार फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कतई जहर टॉपिक है। उस टॉपिक की बातें करेंगे, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। आते हैं अपने टॉपिक पे। हालांकि इसके पहले जो आप लोगों ने क्लासेस देख ली हैं, मॉडर्न फिजिक्स से चल रही है। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आप लोगों से फोटॉन के बारे में बताया, प्लैंक का नियम मैंने बताया, और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली क्लास लेकर आऊंगा। अगली क्लास में प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के बारे में बातें करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। एकदम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिएगा, ठीक है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव एकदम छोटी सी टॉपिक, एकदम सिंपल सी, बस समझना मायने रखता है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव होता है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई आपकी धातु है, ये आपकी क्या है, धातु। इस धातु पर जब कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे इस पे आ गिरी, तो जब इस पे कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग डालते हैं, इस धातु पे डालेंगे, तो इससे क्या होता है कि इससे आपके इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इस घटना को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। एकदम सिंपल सी लॉजिक है। जब किसी धातु पर वैद्युत चुंबकीय तरंग डाली जाती या पड़ती है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। बातें समझ में आई? लेकिन एक बात और है, यह क्रिया हमेशा नहीं होती है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है एकदम। अब होता कब है, कैसे होता है, इसकी बातों पे चला जाए। देखो, एकदम सीधी सी लॉजिक। जैसे उदाहरण दो, जैसे हमारी माताएं, बहनें या जो भी हैं, ठीक, हम ही खुद ही ले लेते हैं। जैसे हम लोग ज्वेलरी पहन कर निकलते हैं, ज्वेलरी, कोई भी आपका ज्वेलरी, आपका ईयर रिंग हो गया आपका, या फिर चेन हो गया, ठीक, मार्केट में निकले हम लोग। अब अगर इस पे वैद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब कि आपका भाई तरंगे, प्रकाश, मान लो सूर्य का प्रकाश है ना, इस पे पड़ा, अब इससे आपका इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगेगा बार बार। तो हम लोग सोना पहन के बाजार में निकले, गोल्डन की चेन, अब उस पे प्रकाश की तरंग ऐसे पड़ी, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो सोना तो खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाए। तो सोने का कोई महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है। तो अब इसके बारे में बात करें। जैसे कोई आपका, जो भी आपका परमाणु है, मान लेते कोई भी परमाणु है, रदरफोर्ड ने बताया कि यह आपका क्या होता है, नाभिक होता है। और नील बोर साहब ने कहा कि इसमें आपके क्या होते हैं भाई, कक्षाएं होती हैं, ऊर्जा स्तर होता है, और इसमें आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां आपका जो नाभिक में आपका प्लस है, यह इस इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी बल से बांधे हुए रहेगा। कोई न कोई इन लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत होगी, तो ये आपस में बंधे रहेंगे, ऐसे किसी न किसी बल से बंधे रहेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए
बाहर निकालने के लिए इस प्यार को तोड़ना पड़ेगा, इस प्यार को तोड़ना पड़ेगा। मतलब कि ये जो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो इतनी होनी चाहिए कि ये जो इन लोगों के बीच जो प्रेम है, मोहब्बत है, इस मोहब्बत में दरार डाल दे। जब दरार डाल देगा या तो फिर इनके प्यार को यदि हम तोड़ दें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, आ सकता है बाहर। दैट सिंपल लॉजिक। अब बात आती कि इस प्यार को क्या नाम दें। इनके बीच जो प्यार है, इस प्यार को क्या नाम दूं? तो इसका नाम निकल कर आता है फाई। फाई वर्क फंक्शन, हिंदी में कहते हैं कार्यफलन। कहने का मतलब कि आप जो वैद्युत चुंबकीय तरंग डाल रहे हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग इनके बीच जो आपका प्रेम है, मतलब कि जो कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए, और कार्यफलन से अधिक होगी तभी यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सबसे एकदम सिंपल सी लॉजिक, सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जब किसी धातु पर कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग डाली जाती है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होने लगता है। इस घटना को, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम कोई दिक्कत? ठीक, आगे चला जाए। अब ये जो आपका तरंग चली, ये ऊर्जा लेकर चलेगी और प्लैंक के नियम के अनुसार यह ऊर्जा क्या होगी भाई, आपकी एच म्यू होगी। और ये कहने का मतलब कि ये जो आप ऊर्जा है फोटॉन की या तरंग की, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा है वो आपकी क्या भाई, ई। इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकल सकता है जब ई का जो मान है वो किससे अधिक हो, आपका फाई से, कार्यफलन से अधिक रहेगा, तभी यह आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, अन्यथा इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं हो सकता। एक बात ठीक है। अभी भी इसमें भी दुविधा है, ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते कि आपने क्या किया कि ये जो फाई है, फाई से ज्यादा ऊर्जा आपने दिया तो क्या हो गया, इसके बीच तो आपका प्यार निकल गया। मान लेते ये भाई प्यार टूट गया, इनके बीच मोहब्बत क्या होगी, दरार पड़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है। जरूरी नहीं है कि यह इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाए, मेन बात ये है। अब जैसे सपोज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भाई इनके बीच, इनकी जो प्यार है, इनके प्यार को तोड़ने के लिए आपको 3 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब फाई का मान क्या चाहिए, आपको 3 चाहिए। अगर 3 से ज्यादा आप ऊर्जा, जैसे मान लें कि फाई का मान आपका 3 है, इनके बीच जो बल है, इनके बीच जो भी है आपका, इसको तोड़ने के लिए आपको 3 की आवश्यकता है। ठीक, तो एक हम ग्राफ बनाते हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, समझिएगा। एकदम सबसे पहले ये फिगर जो आपका है ये वाला, ठीक है, ये आपका इसमें होता है प्लस वाला है, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो बल है आपका क्या है भाई, प्यार फाई है ना। मान लेते हैं भाई आपकी जो फाई है ऐसे, ये आपका फाई 3 चाहिए, इनके बीच का जो प्यार है उसको आपको तोड़ना है तो आपको 3 चाहिए, ठीक है। और ये आपका ई का मान है, ठीक। इसमें तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। आप क्या किए कि 10 ऊर्जा लेकर आए, 10 ऊर्जा लेकर आए।
तीन इनके बीच जो प्रेम है, मोहब्बत है, इनके बीच जो दरमिया है, ये तीन खत्म हो गई। मतलब कि तीन दे दिए, तीन इसमें खत्म हो, बताया कितना आपका 7 बचा है। ठीक, अब यह इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, यह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्री। अब 7 ऊर्जा लेकर क्या कर सकता है यह 7 ऊर्जा लेकर हो सकता है भाई कि आपस में टक्कर करे। ये टकराएगा, टकरा भी तो सकता है, एकदम फ्री हो गया भाई, डांस करेगा इसके साथ, वो टक्कर करेगा या फिर जो भी है उनके साथ जो भी पार्टी मनाएगा। जब पार्टी मनाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन में गति होगी, मतलब अपनी जो 7 ऊर्जा बचा ये क्या करेगा भाई, गति करने में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जब गति में खत्म कर देगा तो फिर जब इसके पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो ये ऊर्जा से बाहर निकल सकता है, नहीं निकलेगा, खत्म। ठीक, ये 7 जूल ऊर्जा क्या कर दिया भाई, गति करने में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, अब अगली सिस्टम, आपने 10 जूल ऊर्जा दिया, 3 जूल तो मान लेते भाई इनके बीच जो बल तोड़ने में क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, थोड़ा सा अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या किया कि भाई 5 जूल की ऊर्जा टकराने में, मस्तियां करने में, घूसा मारने में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बची आपकी 2 जूल, बाहर निकल सकता है। अगला आपने 10 जूल ऊर्जा दिया, 3 जूल तो आपका खत्म हो गया भाई, कार्यफलन इनके बीच जो बल है उसको तोड़ने में खत्म कर दिया। फिर मान लेते हैं भाई कि ये आपका 4 जूल ऊर्जा क्या किया, 4 जूल की जो ऊर्जा है, 4 जूल ऊर्जा से किया कि आपस में टक्कर किया। ठीक, थोड़ा सा अच्छा इलेक्ट्रॉन है, यह किया, फिर आपका यह 3 से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगली बार इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और अच्छा है, आपने 10 दिया, 3 तो भाई इनके बीच जो कार्यफलन, इनके बीच जो बल, इसको तोड़ने में खत्म कर दिया। ठीक, और 2 जूल ऊर्जा से क्या किया भाई आपका, आपस में वो टकराने में, मस्तियां करने में, तो 5 जूल की ऊर्जा से बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन अगली बार जो इलेक्ट्रॉन आपका 10 जूल आपने ऊर्जा दिया, 3 जूल आपका भाई कार्यफलन में खत्म हो गया, बचा 7, और एकदम सीधा इलेक्ट्रॉन है, एकदम सीधा इलेक्ट्रॉन है, जितनी ऊर्जा बची है उतनी ऊर्जा लगा दिया बाहर निकलने में। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, 7। ये 7 आपकी अधिकतम, मतलब आपस में इस बार टकराया नहीं, आपस में इस बार टकराया नहीं, और जितनी ऊर्जा थी उस अपनी अधिकतम, जितनी ऊर्जा थी उस अधिकतम ऊर्जा को क्या कर दिया भाई, बाहर निकलने में लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा। और यही स्थितियां होती हैं जब धातु की सतह पर आपका, ये नहीं दिख रहा है, ये आपकी ऐसे धातु की सतह पर जब आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब होंगे, जब उस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो, आपकी अधिकतम हो, तभी आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, बाहर निकलेंगे। ठीक, समझ में आया? तो कहने का मतलब आपने क्या किया, आपने ऊर्जा दिया ई, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, आपने ऊर्जा दिया ई, और उस ई ऊर्जा में उनके बीच जो आपका बल है, कार्यफलन, उनको तोड़ने में आपकी ऊर्जा कुछ खत्म हुई, और बची जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो वहां पे आपकी होगी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होने की कितनी चाहिए, आपकी अधिकतम होनी चाहिए, मतलब जितनी बची है, यदि वह इलेक्ट्रॉन संपूर्ण ऊर्जा को ग्रहण करके उस ऊर्जा से बाहर निकले, वो आपकी होगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि आपकी अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, देखो एकदम सीधी सी बात है, आपने 10 दिया, 3 तो कार्यफलन में, मतलब उनके बीच जो बल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल है, उसको तोड़ने में आपने क्या कर दिया,
बचा 7। 7 से यह इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आपस में भाई टक्कर कर सकता है। और जब टक्कर करेगा तो वो क्या करेगा भाई, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जब खत्म करेगा तो उसके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को गति करने में खत्म कर देगा तो उसके पास ऊर्जा रहेगी नहीं। जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो वह बाहर निकलेगा, पॉसिबल है नहीं है। दैट सिंपल लॉजिक है। अगली बार 5 10 दिया आपने, 3 कार्यफलन में खत्म। इतना तो फिक्स चाहिए, इनके बीच जो बल है इसको तोड़ने के लिए आपको फिक्स चाहिए। 3 बचा 5, सॉरी बचा 7। 7 में से यहां 5 क्या किया, 5 को गति करने में खत्म किया, 2 से बाहर निकलेगा। अगले स्थिति में 10 दिया आपने, 10 लेकर आए हैं, ठीक। वैद्युत चुंबकीय तरंग जो आपकी आई, या आपका ई बराबर आपका एच म्यू है ना, ई बराबर आपका एच म्यू, या ई बराबर आपका 10 है ना। 10 लेकर आए, 3 आपका 5 में खत्म। 4 से यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हो सकता है भाई टक्कर करेगा, सीधा नहीं है एकदम मेरी तरह, सीधा नहीं है, तो 4 से टक्कर करेगा। बचा 3, 3 से बाहर निकलेगा। अगला आपने 10 लेकर आए, 3 कार्यफलन में खत्म, इनके बीच जो, इसको मैं खत्म कर दिया। बस हो सकता है भाई 2 से क्या करे, टक्कर करे आपस में। जब टकराएगा तो 5 बचेगा, 5 से बाहर निकलेगा। लेकिन लास्ट बार में मैंने आपसे पता है एकदम सीधी सी एकदम लॉजिक, एकदम समझना एकदम। अगली बार 10 लेकर आए, 3 तो आपका कार्यफलन में खत्म और 7 बचा, और इलेक्ट्रॉन एकदम सीधा हुआ। 7 की 7 ऊर्जा क्या किया कि 7 मतलब पूरी ऊर्जा जितनी बची थी उतना ऊर्जा लगा दिया बाहर निकलने में। मतलब कि एकदम बहुत झटके से भाग गया, झटके से भागने मतलब एकदम ऐसे किया, ऐसे एकदम भाग गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो भाई वहां पे आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी एकदम अधिकतम हो जाएगी। अधिकतम मतलब कि आपने इतना लेकर आए थे, इतना कार्यफलन में खत्म, और ये आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम में कुछ नहीं है, एग्जाम पेपर कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए कि अगले ने बताया क्या है। कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम स्लोली चलूंगा, स्लोली समझूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि नहीं पढ़ाने वाले ने पढ़ाया आपको, इससे बेहतर कुछ नहीं। अब इसको हटाते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। एक बात और, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E, प्लैंक के नियम के अनुसार चलेंगे, E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। जहां एच क्या है आपका प्लैंक नियतांक, और म्यू क्या है आपकी आवृत्ति, -5। 5 के जगह पे हम लिख सकते हैं एच म्यू नॉट। अब आप कहेंगे नहीं ये क्या म्यू नॉट क्या है, ये जो म्यू नॉट है ये आपकी देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मतलब यह धातु है, ठीक है, ये आपकी क्या भाई धातु है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जब आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे पड़ेंगी इस पे, तो इससे आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होंगे तो उसको आपको भाई ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कार्यफलन आपका होता है। मतलब कि भाई
इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक से जिस बल से बंधे होंगे उस बल को छुड़ाने के लिए जो आप ऊर्जा देंगे वो आपका कार्यफलन कहलाएगा। और वही ऊर्जा आपकी क्या होती है, एच म्यू नॉट होती है। और म्यू नॉट आपकी क्या देहली आवृत्ति है। जैसे मान लेते हैं कि आप क्या किए, म्यू नॉट मतलब कि आपको चाहिए इसका मान लेते भाई आपका 8H है, ठीक है, एच आपका प्लैंक नियतांक 8 आपको चाहिए। और आप क्या किए, आप ये जो आने वाली जो तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग यहां से आप ऊर्जा लेकर आए आप 7H, ठीक है। आपकी जो तरंग की जो आवृत्ति है ये आपकी 7 है और यहां से निकलने के लिए इसको 8 आवृत्ति चाहिए। तो क्या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा? नहीं होगा। तो मतलब कि यह जो देहली आवृत्ति है यह जो आपका कार्यफलन फाई इक्वल टू आपका होता है एच म्यू नॉट। ये आपकी जो आवृत्ति है धातु से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जो आपकी कार्यफलन बराबर आपका एच न्यू। ये आपका जो न्यू है इसी को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। नहीं समझे? इसको अभी छोड़े रहिएगा, इसको अभी इतने को आप छोड़े रहिएगा, है ना। अभी मैं समझा रहा हूं, बस थोड़ा सा इसमें चलते। ये आपका इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। और यहां से इस जो ये जो टॉपिक है इसको भी आप छोड़िए थोड़ा सा। अभी मैं ग्राफ बनवा रहा हूं, ग्राफ में बताऊंगा ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम भी। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो गति करते हुए निकलेगा। गति मतलब उसका वेग क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। जब अधिकतम वेग हुआ तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, अधिकतम हो जाएगी। भी स्क्वायर ए आपका होना चाहिए मैक्सिमम इक्वल टू एच को ले लेंगे कॉमन, आपका हो जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट। या आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ये आपका प्रकाश का वैद्युत प्रभाव समीकरण है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव समीकरण है, ठीक है। अब यहां से मैंने बात ही छोड़ी थी ना, ये वाली बात मैंने छोड़ी थी। ये आपका क्या है, इसको रफ कर देते, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, रफ कर दे रहे। ये आपका ऐसा एक बात आप जानते हैं, एक बात आप क्या जानते हैं, आप एक बात जानते हैं कि जो C बराबर होता है, C बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपकी क्या है, लैम्डा, और समय 1/T। 1/T का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आपकी आवृत्ति। ऐसे, ठीक है। तब ये आपका हो जाएगा म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका म्यू इक्वल टू हो जाएगा C/लैम्डा। म्यू इक्वल टू हो जाएगा C/लैम्डा। तो ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच, तो एच ही रहेगा। म्यू के जगह पे आपका हो जाएगा C/लैम्डा और माइनस एच को एच ही रहने देते हैं। और म्यू नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा आपका C/लैम्डा नॉट। ऐसा, इसको क्या करते हैं, इसको हम y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर देते हैं। जब y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे तो यहां पे अब इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ कहां क्या बनेगा आपका, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट आपका यही तक था। अब इसको देखो, ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। जीरो जीरो माइनस HC/लैम्डा 0। ये आपका हो जाएगा यहां से ना, ये माइनस है
सी है ना, सी यहां से चलेगा, और यदि यम आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो जब यम आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो यह ग्राफ आपका ऐसे ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा नॉट, वो भी माइनस के साथ, और ये आपका ऐसा। ठीक, और ये स्लोप आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा। एक ग्राफ आपका ऐसा जो स्लोप हो जाएगा, ये आपका स्लोप ऐसा एच सी अपान लैम्डा, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, आप जानते हैं, आपको 11th की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 11th की केमिस्ट्री में आप ग्राफ पढ़े होंगे। अरे भाई साहब, कुछ तो पढ़ के आओ, है ना, कुछ तो पढ़ के आओ, कुछ तो पढ़ के आओ, नहीं तो एकदम सर के ऊपर से जाएगा, थोड़ा सा पढ़ के आओ। ठीक है, मैं बातें कर रहा था आप लोगों से, ये यहां तक हो गया मक्खन। ठीक, ये आपका प्रकाश का वैद्युत प्रभाव समीकरण। ठीक, मैं बातें कर रहा था आप लोगों से देहली आवृत्ति की। देहली आवृत्ति मतलब कि ये जो आपका ई होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, म्यू नॉट होता है। ई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट होता है। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन, ये आपका धातु है, धातु से इलेक्ट्रॉन को जब वैद्युत चुंबकीय तरंग इस पे पड़ेगी तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा निष्कासित हुआ। ठीक, तो निष्कासित करने में जो आपका इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में आप ऊर्जा देंगे, और वह ऊर्जा आपकी क्या होगी, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। और यह जो कार्यफलन होगा, यह कार्यफलन ई बराबर क्या, ये आपका फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट। मतलब कि धातु कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के बल से बंधे होंगे, और उसको निष्कासित, उसमें जो आपकी आवश्यक जो ऊर्जा होती है वह आवश्यक ऊर्जा इस प्लैंक नियतांक और इस म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होती है, और उस म्यू नॉट को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। हो गया मक्खन। ठीक, कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। ये आपका प्रकाश का वैद्युत प्रभाव समीकरण है। ठीक, यहां से अब आगे की बातें आप लोगों से की जाएगी, हर्ट्ज तथा रेनॉल्ड प्रेक्षण की बातें की जाएगी, उसकी बातें आप लोगों से अगले एपिसोड में। और